ये बेनेडिक्ट एंडरसन की पुस्तक इमेजिन कम्युनिटीज के अध्याय 10 सेंसस मैप म्यूजियम का एक त्वरित और सटीक विश्लेषण है। अब जरा सोचिए, 19वीं सदी में औपनिवेशिक साम्राज्यों ने एशिया और अफ्रीका के इतने बड़े हिस्से पर राज आखिर कैसे किया? सिर्फ हथियारों से? जी नहीं। उन्होंने 3 बहुत ही शांत लेकिन अचूक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने जाने अनजाने में हमारे आधुनिक राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। तो पहला हथियार था जनगणना या सेंसस। देखिए, विदेशी शासकों ने इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों की गिनती करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा लोगों को धर्म और जातियों के एकदम कठोर खानों में बांट दिया। मतलब आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बिखरे हुए रैंडम डेटा को जबरदस्ती कुछ टैग्स और प्लेलिस्ट्स में फिट कर रहे हों, ताकि हर इंसान की एक तय और बहुत ही लिमिटेड पहचान बन जाए। दूसरा, अब जब आपने लोगों को अलग अलग बॉक्स में डाली दिया है, तो अगला लॉजिकल कदम था उनकी जमीन को फिक्स करना। और नक्शों ने ना एग्जैक्टली यही काम किया। उन्होंने जमीन पर पक्की लकीरें खींच दी, और जो जगह पहले सिर्फ एक खुली और आम जमीन हुआ करती थी, उसे इन नक्शों ने रातों रात एक स्पष्ट राजनीतिक इलाके या टेरिटोरी में बदल कर रख दिया। और अंत में, जरा सोचिए, आपने लोगों को गिन लिया, जमीन को नक्शे पर भी उतार लिया, लेकिन इन सब पर हमेशा के लिए अपना कब्जा कैसे सही ठहराएंगे आप? यही एंट्री होती है तीसरे हथियार की, संग्रहालय यानी म्यूजियम। इन म्यूजियम्स ने एक गजब का भ्रम पैदा किया कि ये विदेशी शासक ही यहाँ की प्राचीन सभ्यताओं के असली रखवाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास को ऐसे शीशे के बक्से में सजाकर रखने का मकसद सिर्फ एजुकेशन देना नहीं होता, बल्कि असल में ये दिखाना होता है कि आज के वक्त पर यानी वर्तमान पर कंट्रोल किसका है? संक्षेप में, जनगणना, नक्शा और संग्रहालय केवल प्रशासनिक उपकरण नहीं थे, बल्कि यही वो व्याकरण था जिससे भविष्य के नए राष्ट्रों ने अपनी खुद की पहचान को पढ़ना और लिखना सीखा।